तो आज का विशेष टीचर मैं ही रहने वाला हूँ। आज ये नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो सर अब बात हम करेंगे प्रश्नावली 3.4, ठीक है। इससे पहले हम 3.1, 2, 3 देख चुके हैं, अब 4 बचा हुआ है। तो देखिए प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रतिस्थापन विधि से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। सर इसमें करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे है आपको x को x बराबर करके उसको घटाने पर एक खत्म करना होगा, यानी कि x को खत्म करेंगे तो y बराबर आपको कुछ मान आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x में मान रखे उसको निकाल सकते हैं, या y में हम बराबर करके उसको खत्म करेंगे तो x का मान निकलेगा और y का भी मान रख कर उसमें बना सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा सर कि यहाँ पे जो दिया हुआ है दो समीकरण, एक में आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। यहाँ पे आप चाहे तो x को बराबर करके उसको घटाने पर खत्म कर सकते हैं, या y को बराबर करके उसको जोड़ने पर खत्म कर सकते हैं। यहाँ की सिचुएशन वही बन रहा है। तो करना क्या है, आप 2 से भी गुना कर सकते हैं। इसमें 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x उसको घटाने पर करेंगे, पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण को घटाएंगे तो क्या होगा, वो x खत्म होगा, जिससे y का मान हमको निकल जाएगा। फिर उसके बाद x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रहा है, एक तो 2 से आप गुना कर सकते हैं, या 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 से करें या 3 से, 2 से ही करते हैं, ठीक है। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2x, यानी क्या आ जाएगा 2x, और प्लस 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 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण निकल के आ गया 1, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 2x है माइनस 3y है और बराबर 4 है, समीकरण 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर गुना करने के बाद तो लीजिए ऐसे कर लीजिए, गुने 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। हाँ अब ध्यान क्या करना है, इसको घटाने पर आप लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह दे देंगे, या लिख सकते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा सर, दूसरे समीकरण को पहला को घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस। एक चिन्ह क्यों चेंज हो जा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। 2x है माइनस 3y है और बराबर 4 है, यही है। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे किससे, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको घटाएंगे इसमें से। तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3y आ जाएगा, और प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको चिन्ह चेंज किया गया। देखिए ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसलिए चिन्ह चेंज होता है। ये चीजें एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझना है, ठीक है। वीडियो बस शुरू से अंत तक बने रही, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ये वाला घटेगा इसमें से तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये 3 और 2 5y हो जाएगा, और ये घटेगा तो 6। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर क्या आ जाएगा सर, तो 6/5। y बराबर क्या मान आया, 6/5। अब आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 में y का मान रख लीजिए, y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या होगा, यही रखेंगे। समीकरण आपका 1 तो ये भी था, ये भी था समीकरण 2। तो एक आपका a है, यानी कि x प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, x तो x रहेगा, प्लस y है तो प्लस वाले को उधर भेज दीजिए, बराबर यहाँ पे 5 आएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ये ना हो सकता है। या दूसरा तरीका क्या है, एक और समझिए अच्छे से। y की जगह पे आप डायरेक्ट रख दीजिए इसको, 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे बटा 1 करके, तो 5 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो 5 मरतबे, 5 से अगर 5 में गुना करते हैं तो 25 आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए सर तो x बराबर क्या होगा, 25 में से 6 घटेगा तो 19/5। ये जो आपका x बराबर आया 19/5 और y बराबर आया 6/5, यही अगर सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से तो उसमें भी आपका मान सेम ही आएगा, अलग बिल्कुल नहीं आ सकता। x का जो इसमें मान आया, y का भी उसमें ही मान आया। तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, एक है सर x प्लस y बराबर 5, ठीक है, समीकरण 1 है। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं समीकरण 1 से।
या ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, या समीकरण 1 से हम पाते हैं कि ये किताबी लैंग्वेज है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, x + y और बराबर 5 हो जाएगा, यही है। तो आगे सॉल्व कीजिएगा, अगर x को निकालना है मान तो 5 रहेगा जगह पे, y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। और समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि हम लोग 3 मानकर बनाए हैं पिछले वीडियो में, अगर नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, इसके बाद समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, 3 को रखने पर, यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, 2 कहाँ है समीकरण देखेंगे, ये रहा 2, लिख देंगे पहले उसको, 2x - 3y बराबर 4, यही है। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो 2 हो जाएगा, x की जगह पे आपको इसको रखना है, तो 5 - y हो जाएगा और -3y बराबर 4, यही होगा, यही होगा ना। ये 2 से दोनों में मल्टीपल यानी कि गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस 2y और -3y बराबर 4। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए दोनों एक समान जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के रहेगा। ये कैसे, तो देखिए बहुत अच्छा तरीका है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं, 3 2 5y। देखिए दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, 2 या 3, 3 है तो 3, ये संख्या में बड़ा नहीं देखना है, ऐसे देखना है नॉर्मली, 2 है या 3, तो 3 है, 3 के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो फिर माइनस लगा देना है, समझ में आ रहा है। और बराबर क्या रहेगा, 4, और ये जो 10 है प्लस में उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो -5y बराबर, घटेगा तो -6 होगा, कैसे, तो दोनों के घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 घटेगा 6 होगा। फिर देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है, चिन्ह को साइड कर कर, तो 10 बड़ा है, 4 से बड़ा 10 होता है। अब उसके बाद देखना है कि माइनस इसी में लगा हुआ है, इसी का माइनस, तो माइनस दे देना है। ऐसे करके पढ़ेंगे तो कभी माइनस प्लस भूल ही नहीं सकते, जो कि बच्चे को बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होता है माइनस प्लस में, ठीक है। तो आप कह रहे हैं क्या, यहाँ पे चाहेंगे तो यहीं पे खत्म कर दीजिए माइनस माइनस को, चूंकि y बराबर 6/5, ये क्या आ गया सर, ये y का मान 6/5 आ गया। अब रहा x का मान तो रियल नहीं आया, इनके y उसमें भी है, तो आप यहाँ पे करेंगे, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। लिखिएगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का, x है या y, y आया ना, तो y का, ठीक है, y का मान रखने पर, तो समीकरण इसको लिख लीजिए, x बराबर 5 - y हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या होगा, 5 माइनस y का मान कितना है, 6/5, तो लिख देंगे 6/5/1। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5, इससे भाग देंगे तो 5 मरतबे, अब 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और माइनस, फिर इससे भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। एकदम बच्चे की तरह सीखना है, ठीक है, जोड़ घटाओ जो भी यही तो होता है। ये 25 में से 6 घटेगा तो 19, 19 में से 5। मैथ में एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपको 25 - 6 दे देगा 5, कहेगा इधर का आंसर निकालिए, कभी कभी ये दे देगा, कहेगा इधर वाला निकालिए, तो इधर वाला कैसे निकालेंगे, तो 5 - 6/5 ये निकाल सकते हैं, इसको आप बनाएंगे तो इतना आएगा ना, या कभी कभी आपको सीधा 19 दे देगा और कहेगा इसको इस साइड वाला लिखिए, इस साइड वाला, तो यही सब तो मैथ में होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है, और वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहना। चलिए, तो हो गया। चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इसमें भी सेम काम वही करना है, विलोपन विधि से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे x को बराबर कर लीजिए, ठीक है, या y को बराबर कर लीजिए, अगर बराबर होगा उसके बाद घटाने पर उसको खत्म कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं आप x का मान यहाँ पे निकालने के लिए, तो y को बराबर कीजिए ताकि y खत्म हो जाएगा, y को घटाइए, ऐसे रखे मान ताकि खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे सर, यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे 3x है ना, यहाँ पे कितना है, 2x है, तो यहाँ पे y के बराबर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे, 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो पहले वाला तो उतर जाएगा 3x और प्लस 4y और बराबर 10, ठीक है, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा बराबर 10। अब सॉरी 10 नहीं, 2 है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, जोड़ने पर
लिखना होगा जोड़ने पर, ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे, यानी कि जोड़ने पर इस समीकरण से इस समीकरण में इसको जोड़ेंगे। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए जोड़ते हैं। तो 4 3 कितना आ जाएगा सर, 7x आ जाएगा, ठीक है। और एक प्लस माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, बराबर आपका 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप हम इसको 2 से मल्टीपल किए हैं, चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे कितना से, 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता 3 दूना 6, लेकिन ये रहता 3, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से यहाँ पे 2 से, ताकि x वाला यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन आसान तो यही वाला है, तो इसी को करेंगे। आगे बढ़ाना है सर, चूंकि x बराबर क्या आ जाएगा, 14/7, इससे खत्म हो जाएगा 2, यानी कि x का मान क्या आया, तो 2 आ गया ना। चलिए समीकरण अब क्या करना है, 1 में रखना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 इसको नहीं लेना है, ये तो बाद में हम लाए हैं 1 या 2, इसको नहीं लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी समीकरण 1 है या 2 है, तो यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पे सेम ही आ रहा है। चलिए कोई नहीं, लिख सकते हैं 3x + 4y = 10, यही हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 3 यहाँ पे आया, x = 2, तो गुने 2 लिख लीजिए, प्लस 4y = 10। आगे सॉल्व कीजिएगा, 3 दूना 6 प्लस 4y = 10। फिर आगे सॉल्व करेंगे सर, तो हो जाएगा 4y = 10, ये उधर जाएगा तो -6, यानी कि 4y बराबर हो जाएगा 4। और चूंकि y बराबर एक गुणज में है, तो 4/4, इससे खत्म हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये है जो विलोपन विधि, लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्पेस कम है, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तो क्या है सर, 3x + 4y और बराबर 10, यही दिया हुआ है समीकरण 1। ये जो है समीकरण 1, आप लोग बहुत अच्छे से तो बना ही सकते हैं इसको। चलिए समीकरण 2 क्या है, तो 2x है क्वेश्चन में, -2y और बराबर 2, समीकरण ए वाला 2 है। ऐसा नहीं कि इसी को नोट कर लेना है, 2 जो भी है वो ऐड कर लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 ले लीजिए, 3x + 4y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। चलिए देखिए, 3x बराबर हो जाएगा 10, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x या चूंकि ले लीजिए, आगे सॉल्व करने की होगा, चूंकि x बराबर 10 -4y और बटा क्या आ जाएगा 3। ये जो x बराबर इतना मान है, इसको हम क्या करते हैं, तो समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखें क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर या समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, वो भी लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 3 को रखने पर, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे करेंगे क्या, चलिए समीकरण 2 कहाँ है, ये था ना, 2x - 2y और बराबर 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x, ठीक है, 2x या x के जगह पे मान रखना है, 2x नहीं होगा, यहाँ पे आपको रखना है 10 -4y और बटा 3 -2y बराबर 2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, इससे दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, 10 दूना 20 -4 दूना 8y बटा 3 हो जाएगा सर, -2y हो जाएगा, बटा 1 ले लीजिए इसका, और 2, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो अच्छा रहेगा। एलसीएम कितना आएगा 3, इससे भाग देंगे तो 1 मरतबे, यानी कि ऊपर वाला जितना है वो सेम उतर जाएगा, ताकि 1 से गुना होगा तो उतना ही उतर जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। चलिए इससे भाग देंगे इसमें, यानी कि 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे आएगा, यानी कि भागफल 3 मरतबे आएगा, तो 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा बराबर 2 बटा 1 कर लीजिए, तिरछा गुना हो जाता है, यानी कि सर क्या आ जाएगा, 20 - 8y - 6y बराबर 6 हो जाएगा।
यहाँ पे दोनों सेम जाती है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चीन माइनस का, 8 6 14 y बराबर 6, ये उधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे सर तो -14y बराबर, ये घटेगा तो -14 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे खत्म कर लीजिए आगे, इसे पिछले वाले में हम लोग यहीं पे खत्म किए थे। अब आगे करते हैं, चलिए, चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, -14 और -14, इससे खत्म हो जाए एक मरते, माइनस माइनस वाला भी खत्म हो जाए एक, यानी देखिए y का मान कितना है, एक, लेकिन x में x का मान 2 आया है, देखिए यहाँ पे x का मान तो ये आया हुआ है। तो चलिए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब लिखना है क्या सर, समीकरण 1 में या 3 में, 3 वाला सही है, जब 3 माने हैं तो उसका यूज कर लेते हैं। समीकरण 3 में या 1 में भी मान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 1 में भी मान रखेंगे तो वही बात आएगा। तो हम लोग 3 जब मान लिए तो इसी में रख लेते हैं। समीकरण 3 में क्या है सर, y का मान रखने पर ना, y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये वाला है, तो लिख लेंगे x बराबर 10 माइनस 4y और बट्टा 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 और गुने y का 1 आया है तो y की जगह पर 1 रखेंगे, बट्टा 3 हो जाएगा सर। x बराबर हो जाएगा 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, गुना हो जाएगा सर 4/3, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लीजिए, x बराबर 6 यानी कि 10 में से 4 घटेगा तो 6/3, इससे इसको खत्म कर लेंगे सर 2, यानी x का मान आया 2, y का मान आया कितना है, y का मान 1 आया। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। विलोपन विधि से बनाइएगा प्रतिस्थापन विधि का, ठीक है। लिखिए, आपको जो क्वेश्चन में जो कहेगा वही बनाना है। अगर वो कहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। अगर कहा कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो उसी से करना होगा। इसमें एक और विधि आता है जिसको बोलते हैं ब्रज गुणन, इसके बाद उसी चैप्टर में हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक यानी कि 3.5 रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पूरा देखेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा सर, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए अब इसको बात करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को देखकर कुछ बच्चे ने मतलब हिल गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। प्रश्न क्या 3 है, चलिए देखते हैं। हिलने का मतलब डर गए होंगे, ठीक है। इसको करना क्या है सर, इसको क्या करना है, चलिए, ये लिखा हुआ 3x माइनस 5y माइनस 4 है ना। अगर बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये जो -4 इधर था, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। इसका क्या करना है सर, 9x है, ठीक है, और बराबर के उधर 2y है तो इधर ला लीजिएगा तो 2y हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा उधर 7, तो यही तो है। समझ में आ रहा है, यही ना बनेगा। तो इसको आप लिख लीजिए सर, इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से। चलिए, समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। चलिए, अब ध्यान देना है हम लोगों को, क्या विलोपन विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करना है। करना क्या पड़ेगा, तो x और y, सॉरी, x को खत्म करना होगा या y को खत्म करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे सर करना है, अगर x को खत्म करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 3 9x हो जाएगा, और उसको घटाने पे करेंगे तो x वाला खत्म हो जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। या आप चाहते हैं कि नहीं, y को हम बराबर करके उसको खत्म करना है, तो ऊपर आपको 2 से करना होगा मल्टीपल, ताकि 5 दूना 10 हो जाएगा, और नीचे 5 से करना होगा ताकि 5 दूना 10 हो जाएगा। तो x और y दोनों के भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ x को ले लेते हैं, यानी 3 से यहाँ पे हम गुना करेंगे तीनों पूरे में, तो हो जाएगा क्या, 3 3 9x माइनस 5 3 15y और बराबर 4 3 12। समीकरण 1 आ गया। इसको सर जेव का तेम ही लिख देंगे, ठीक है, -2y बराबर 7, समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे क्या, जो घटाने पर क्या करेंगे सर, तो घटाने पर, घटाने पर के मतलब क्या है कि पहला जो समीकरण है उससे हम दूसरा समीकरण को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये वाला खत्म, बचा ये 2 है और ये 15 है, माइनस प्लस क्या होता है सर,
माइनस होता है तो 15 में से 2 घट जाएगा तो 13 आएगा। फिर देखना दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा, 15 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लिखना है 13। हो गया, बराबर एक घट जाएगा सर 5 आ जाएगा, यानी y बराबर क्या आएगा सर, y बराबर 5/13 आएगा माइनस में, यही ना आएगा। लेकिन इस माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं, नहीं अंश की तरफ लिख देते हैं। हर्ष में जो भी माइनस में हो उसको अंश पे लिख देते हैं। ऐसे कैसे, यानी कि इसका रियल हो जाएगा सर -5/13 हो जाएगा। कैसे आया है तो देखिए -1 से हम परिमेयकरण करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैथ में क्या होता है, अगर अंश में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हर में भी करना पड़ेगा। हर में अगर किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं चाहे जोड़ते हैं तो वही संख्या आपको अंश में भी करना होगा। ये चीजें ध्यान रखना है। अब y का जब मान निकल गया तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण हम 2 में ही रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 2 ये रहा, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है। 9x - 2y बराबर 7 है तो यहाँ पे सर हो जाएगा 9x और -2 के जगह पे इसको लिखना है -5/13 हो जाएगा। यहाँ पे 2 काहे छूट रहा है भाई, चलिए 2 और बराबर क्या है 7। आगे सॉल्व कीजिएगा तो 9x आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10/13 बराबर 7। यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे बटा 1 करके एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसी वाला को उधर भेजकर उधर भी एलसीएम निकाल सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो 9x बराबर 7 हो जाएगा, इधर अगर प्लस में है तो बराबर 2 से हट जाएगा तो सर -10/13 हो जाएगा ना। और बटा 1 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए और बटा पर के घटाओ बना लीजिए। ये तो सीखे होंगे बचपन में ही, सीखे होंगे ना बचपन में। चलिए तो एलसीएम कितना आएगा सर 13 और इससे इसमें भाग देंगे तो 13 मरतबे 13 से 7 में गुना करना है, 13 7 91 और माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो 1 मरतबे आएगा। तो अब चिंता करने की बात नहीं है, अचानक से लाइट कट गया था, अब आ गया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है सर, 13 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो 1 मरतबे आएगा तो 10 में गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, यही ना आएगा। चलिए इसको और बनाते हैं तो अब क्या करेंगे सर 9x और बराबर क्या है कि 91 में से अगर 10 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा और बटा 13, ठीक है। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका क्या करेंगे सर, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा 81/13 है। ये जो 9 है ये क्या है 9 है तो ये गुणज में है तो आपको बटा के नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे गुने 9 आ जाएगा। 9 से इसको खत्म कर देंगे, 9 मरतबे अरे 18 लिखा गया, 81 होगा 81, ठीक है। चलिए 9 मरतबे खत्म हो जाएगा तो आपका जो x का मान है वो क्या आ जाएगा 9/13 आ जाएगा, ठीक है। और y का मान कितना आया सर, तो y का मान -5/13 आया हुआ। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं। चलिए देखते हैं, लिख लेंगे समीकरण क्या था तो सर 3x - 5y बराबर 4, यही है समीकरण 1। और 2 है 9x - 2y और बराबर 7, समीकरण 2 है। ऐसे नहीं करना है कि इसको लिख देना है, क्योंकि ये बाद में मल्टीपल देने के बाद ये वाला समीकरण है तो इसको नहीं लिखना है, पहले वाला जो समीकरण है उसको लिखना है। स्पेस कम होने की वजह से ऐसे बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। चलिए 1 को ही लेते हैं, 1 को हल करने पर या समीकरण ए से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को नोट करना होगा सर 3x - 5y और बराबर 4। आगे बनाएंगे सर तो हो जाएगा 3x बराबर 4 हो जाएगा, ये -5y है यानी कि -5y है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +5y, ठीक है। उसके बाद चूंकि x बराबर क्या आएगा 4 + 5y और ये जो बटा में आ जाएगा गुणज है तो बटा में आ जाएगा। तो x का मान इतना आया, इसको हम लोग समीकरण 3 मान ले रहे हैं, 1 2 3। देखिए पढ़ना ऐसे है कि हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसे पढ़ना है। तो अब क्या करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण दो में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समीकरण 2 को नोट करेंगे, 9x आ जाएगा माइनस 2y बराबर 7, यही है समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है सर, तो 9 लिखेंगे और x की जगह पे इस वाले वैल्यू को पुट कर देना है, वैल्यू को रख देना है, यानी कि कोष्ट के अंदर रखेंगे क्या, 4 + 5y और बटा 3 और माइनस 2y बराबर क्या है, 7 है। इसी को तो हल करना है। अब करना क्या होगा, 9 से आपको 4 में गुना करना होगा, फिर 9 से 5 में गुना करना होगा, और नहीं तो एक और इसमें कुछ दिख रहा है, 3 से 9 को खत्म कर सकते हैं, यानी कि 3 मरतबे। तो सर 3 आया ना, तो 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 3 चौका 12 प्लस 5 3 15 y आ जाएगा माइनस 2y आ जाएगा बराबर 7 आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा सर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 15y है और ये माइनस 2y है, दोनों सेम एक जाति का है, तो ये घटेगा सर, तो 13y हो जाएगा और बराबर 7 है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि माइनस 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा सर 13y और बराबर घटेगा तो माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 12 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। चूंकि y बराबर क्या लिख सकते हैं सर, माइनस 5/13। देखिए y का मान भी इसमें देखेंगे तो उतना ही आया होगा, माइनस 5/13। ठीक है, अब करना क्या है, तो आप समीकरण 3 को ले लीजिए, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 3 में y का मान आया है ना, तो y का मान रखने पर, यानी कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 को नोट करेंगे, जो कि समीकरण 3 यहाँ पे है। तो क्या है सर, x बराबर 4 + 5y बटा 3 है, यही है। आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस 5, और देखिए इसको रखना है y की जगह पर, तो इसको y की जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस 5/13, यही हो जाएगा। इस सब का बटा कितना है, 3। आगे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे होगा सर, x बराबर 4 और देखिए माइनस है प्लस, तो माइनस 5 का 5 में पढ़ेंगे तो 25 बटा कितना आएगा, 13 आ जाएगा, और बटा क्या है, 3। यहाँ पे ऐसे करके बनाइए, चलिए स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत हो रहा है, हो गया, सॉरी, x बराबर आ जाएगा। अब इसको बटा 1 मान लीजिए, इसको ऊपर ही खत्म कर सकते हैं, यानी कि एलसीएम लेके खत्म कर सकते हैं। कैसे, x बराबर, तो बटा तो 3 है, लेकिन ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 13 आ जाएगा, और इससे एक मरतबे, सॉरी 1 से 13 में पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि भाग देंगे, तो कितना मरतबे आ जाएगा सर, 13 मरतबे। तो 13 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौका कितना आता है, 52, 13 चौका 52। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो एक मरतबे आएगा, x से इसको ऊपर वाले में गुना करेंगे 25 में तो 25 ही आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे सर तो आपका आ जाएगा क्या, x बराबर, ठीक है, ये घटेगा 92 से 25 तक कितना आ जाएगा, 12 में 5 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा, और ये बचा 4, 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और बटा में क्या है, 13 है, और उसके बाद 3 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 3 है ये आपका क्या है, इसमें मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि बटा 1 ऐसे भी करके बना लीजिए और भी इजी हो जाएगा। x बराबर 27/13, और गुना करेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और ये 3 आ जाएगा, 3 से इसको खत्म कर दीजिए 9 मरतबे, तो आपका क्या होगा, 9 में 1 से गुना करेंगे सर तो 9 आ जाएगा, और बटा तो 13 ही है। तो ये आपका x का वैल्यू आया, देखिए तो आया है कि नहीं, सेम x का वैल्यू 9/13, यहाँ पे देखिए 9/13 है x का वैल्यू, यहाँ पे एक आ गया उतना, यानी कि आपका बहुत अच्छा से बन गया, और आपको भी बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, मेरे लिए लाइक कर देना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो सभी कोई। तो चलिए आप समीकरण बात करेंगे हम लोग 4 पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहले करना क्या होगा सर, इसमें आप दोनों का एलसीएम कर लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 लिख लेंगे, इससे भाग देंगे सर तो 3 मरतबे, 3 से अगर x में गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा, और एक प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद 3 से इसमें भाग देना है तो 2 मरतबे आएगा, 2 से ऊपर वाले में इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4y आ जाएगा, ठीक है, बराबर -1 आ जाएगा, इसको बटा 1 ले लीजिए। अब तिरछा गुना होता है, यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, 1 से दोनों में गुना करेंगे, 6 से -1 में गुना करेंगे, तो सर आपका क्या निकल के आ जाएगा,
3x प्लस 4y और बराबर माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समीकरण 1 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे बटा 1 है और एलसीएम ले लीजिए सर, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 एक एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो फिर 3 लिख देंगे। इससे भाग देंगे तो 3 मरतबे, तो 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस, इससे भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 से इसके ऊपर वाला, ऊपर कहने का मतलब इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सीधा y आ जाएगा बराबर 3 हो जाएगा और बटा 1। यहाँ पे ये नहीं गलती करना है कि 3 से 3 खत्म कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें देखकर पढ़ेंगे। तो 3x हो जाएगा माइनस वाई और बराबर 3 से गुना करेंगे तो 9। तो इस समीकरण क्या हो गया 2। और चलिए इस समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं 3x, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, चलिए 3x और कितना है माइनस y बराबर 9 आया, समीकरण 2 यही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सर, विलोपन विधि से बनाना है ना, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो घटाने पे करेंगे तो x वाला खत्म हो जाएगा, अन्य ही अगर y को चाहते हैं तो इसमें मल्टीपल करना होगा 4 से करेंगे ताकि ये y आ जाएगा 4y। तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ने पे करेंगे तो y वाला खत्म हो जाएगा। तो चलिए x जब है ये खत्म होने वाला तो काहे नहीं यहाँ पे घटाने पर लिख लेंगे, यानी माइनस घटाने पर। ठीक है, तो जब घटाएंगे सर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे और यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि समीकरण एक को यानी कि 1 में 2 को घटा रहे हैं, 1 से 2 को घटा रहे हैं। तो चलिए ये घटेगा 3 में से 3 तो 0 बचेगा, यानी कि ये वाला तो खत्म हो गया। और बचे क्या सर, ये प्लस है तो जुट जाएगा, 4 1 5y आ जाएगा सर, कितना आएगा 5y बराबर, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जुट जाएगा 9 6 15, चिन्ह किसका आएगा सर, तो माइनस का। कैसे बताए थे, तो दोनों में देखना है कौन सा बड़ा है, तो 9 वाला संख्या बड़ा है, 9 के आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाना है। ऐसे नहीं समझना है कि -6 और -9 कौन बड़ा है, ऐसे देखा जाए तो -6 है, लेकिन आपको चिन्ह को साइड में कर तब देखना है, तो 9 बड़ा है तो उसका साइन लगा देंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है माइनस और प्लस में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग आगे करेंगे सॉल्व, चूंकि y बराबर क्या आ जाएगा सर -15/5, तो इससे खत्म कर देंगे 3, यही ना आएगा। तो आपका आया y बराबर सीधा -3, y बराबर कितना आ जाएगा -3। अब आपको निकालना x का मान, तो समीकरण 1 या 2 में किस में रखे, चलिए सर 2 में रख के अब देखते हैं। समीकरण 2 में y का मान को पुट करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर वैल्यू को रखेंगे तो समीकरण 2 ढूंढिए कहाँ है, समीकरण यही 2 है, यानी कि ये वाला आया है। तो लिख लीजिए पहले उसको 3x माइनस वाई और बराबर कितना आएगा 9 ना है, और y का मान रखना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 3x और माइनस y का मान कितना है तो -3 है, इसको ब्रैकेट में -3 लिख लेंगे बराबर 9। आगे सॉल्व कीजिएगा तो 3x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और बराबर 9। फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा 3x बराबर 9, ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चूंकि नहीं, थोड़ा सा और एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा तो 6, तो यहाँ पे चुकी करके सर्च बना सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 6/3, इसे खत्म करेगा 2, यानी कि x का जो मान है यहाँ विलोपन विधि से वो 2 आया। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, लिख लीजिए ऊपर विलोपन विधि से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए प्रतिस्थापन विधि हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को नोट कर लीजिए। समीकरण ए रहा 1 कितना है तो 3x है, देखिए यहाँ पे 3x है प्लस 4y है और बराबर में -6। अब बात करते हैं तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। समीकरण 2 हो जाएगा, माइनस क्या है y है बराबर 9, समीकरण 2 हो जाएगा। तो कैसे बनाना है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप भले बात बहुत अच्छा से जान चुके हैं, अगर शुरू से पढ़ रहे हैं आप लोग, यानी कि प्रश्नावली 3.1 2 3 ये 4 पे है, अगर पूरा देख लिए हैं वीडियो तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा प्रतिस्थापन विधि बनाने में। तो समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर या समीकरण 1 से हम पाते हैं कि पूरा लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं हल करने पर। तो चलिए हल करते हैं।
समीकरण ए को लिख लेंगे 3x ये वाला है प्लस 4y और बराबर माइनस 6 आ जाएगा। सर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर माइनस 6, ये प्लस में 4y है तो उधर जाएगा तो सर माइनस में 4y हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए और x बराबर हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4y बराबर बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण हम लोग 3 करके मान लेते हैं। अब बात करेंगे समीकरण, यहाँ पे 1 में रखे तो यहाँ पे 2 रखना है। अगर यहाँ पे हम 2 को लेकर बनाते तो यहाँ पे 1 रखना पड़ता, तभी आपका आंसर सही आ सकता है। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे सर, x का मान समीकरण 3 को रखने पर या सीधा समीकरण x का मान रखने पर समझ में आ रहा है सभी कोई को? ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी को लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को। चलिए तो हम लोग समीकरण 2 को नोट करते हैं 3x, ठीक है, माइनस वाई बराबर 9 है। आगे सॉल्व कर लीजिए सर, आगे सॉल्व तो 3 हो जाएगा और x के जगह पे इसको रख लेना है, माइनस 6 माइनस 4y और बटा में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, फिर माइनस y आ जाएगा और बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग प्रोसेस से बनाना होगा तो 3 से दोनों में गुना करना होगा, अगर शॉर्ट प्रोसेस से बनाना है तो 3 से 3 खत्म कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीका है आपके पास। माइनस 6 माइनस 4y माइनस y आ जाएगा, y है ना, y बराबर 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जाती है तो यहाँ पे जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस क्या आएगा 5y बराबर 9, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा सर तो क्या आ जाएगा, माइनस 5y बराबर ये जुट जाएगा तो 15 आ जाएगा। चलिए स्पेस है क्या, यहाँ पे तो स्पेस है, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, इसका यही बना देते हैं। तो चूंकि क्या करेंगे y बराबर लिखेंगे सर 15 बटा माइनस 5, ये खत्म हो जाएगा सर 3 मरतबे, यानी कि -3 आंसर आ जाएगा। y का मान देखिए तो -3 आ रहा है और -3, ये जो हर में दिया गया है नीचे माइनस, ये अंश में चला जाता है। कैसे, प्रमेयकरण करके, -1 से प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहाँ से बनाते हैं, स्पेस ना होने की वजह से इतना दिक्कत हो रहा है, आप लोग सही से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y आया ना, तो y का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 3 को कहाँ गया, ये रहा ना, लिख लेंगे x बराबर -6 माइनस 4y और बटा 3, यही है। आगे सॉल्व कर लीजिएगा सर तो x बराबर हो जाएगा -6 और -4 और गुणे यहाँ पे कितना लिखना है, -3 लिखना है। चलिए आगे बनाएंगे सर तो हो जाएगा x बराबर, अरे बटा भी है, चलिए बटा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से आप बना सकते हैं, आप तो गुना कर सकते हैं या 3 से इसको खत्म कर सकते हैं, तो गुना ही कर लेते हैं, यानी कि -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 और बटा क्या आएगा 3। फिर आगे बनाएंगे सर तो x बराबर क्या होगा, घटेगा तो 6 बचेगा, 6 बटा 3 आ जाएगा, इसे खत्म कर देंगे तो 2 मरतबे यानी कि 2। x का जो मान है सर वैल्यू वो तो आया, y का मान है सर वो -3 आया। देखिए तो दोनों में इतना आंसर है क्या, x का मान 2, ठीक है, y का मान -3, यानी कि आपका बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का पूरा प्रश्न। ठीक है, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। चलिए अब बात करेंगे, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का। चलिए इसमें क्या कर रहा है प्रश्न, इसको समझेंगे। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, जो समस्या है उसमें रैखिक समीकरणों को युग्म बनाए और विलोपन विधि से हल करें। तो प्रश्न 2 का 1 में दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कि 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो क्या होगा, भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरा स्टेप है सर, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले तो भिन्न मानना है कि वो संख्या क्या है, वो भिन्न संख्या क्या है। तो मान लेंगे, मान लिया या माना कि, ऐसे भी लिख सकते सर,
माना कि उभयनिष्ठ भिन्न बराबर, उभयनिष्ठ भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा वाई, जो p बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, उसी को तो भिन्न बोलते हैं, x बटा वाई, जिसमें लिख सकते हैं सर, जिसमें x क्या है, x को अंश बोलेंगे, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, जिसमें x अंश है, x है जो अंश है, और y है, y हर है, जिसमें x अंश y हर है, ठीक है। तो चलिए क्या करना है सर, अब इसको बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले हम लोग रैखिक समीकरण निकाल लेते हैं, उसके बाद विलोपन विधि से बनाएंगे। तो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ये क्या है, x बटा वाई है, तो अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश कौन है, ऊपर वाला अंश है, तो चलिए इसमें एक जोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन करेगा वही बनाएंगे हम लोग, एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, तो इसका हर नीचे वाला है, चलिए घटा देते हैं, और बराबर, क्योंकि तो भिन्न एक में बदल जाती है, जब ये सब करेंगे तो क्या होगा, एक में बदल जाएगा, ठीक है। ये तो पहला स्टेप है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर बटा 1, ठीक है। अब इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, x प्लस 1, और ये उससे गुना हो जाएगा तो बराबर y माइनस 1, ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे सर, x इधर आ जाएगा तो माइनस वाई, और बराबर माइनस 1 है, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा सर माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ठीक है, समीकरण 1 निकल गया। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे समझिए, यदि हर में एक जोड़ दे तो, चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, भिन्न संख्या, x बटा वाई आ जाएगा, यही ना आएगा, तो हर में एक जोड़ना है, यानी कि हर क्या होता है, नीचे वाला एक जोड़ दिए, तो जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, समझ में आ रहा है, ध्यान से, चलिए तो 1/2 हो जाती है। अब तिरछा गुना कर लेंगे सर, तो यहाँ पे 2 से x में गुना करेंगे 2x हो जाएगा, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो सर y प्लस 1 हो जाएगा, आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2x, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस y और बराबर 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए एक बात पूछना है, आप लोग से बताएंगे, समीकरण 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, चलिए बता सकते हैं। देखिए समीकरण 2 बड़ा है, 1 नहीं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको यानी कि 2x माइनस वाई और बराबर 1, ठीक है, समीकरण 2, इसको नीचे नोट कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2, समीकरण 1, इसको लिख लीजिए, नीचे के 1 लिख लेते हैं। अब आपको करना क्या होगा सर, यहाँ पे आप करेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो गलत हो जाएगा, घटाने पर सर, घटाने पर लिखे क्या, घटाने पर, ठीक है, विलोपन विधि से अब तैयार हो रहा है, बन रहा है, तो घटाने पर जैसे ही लिखेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये घटेगा तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा, ये घटेगा तो सर x बचेगा, ठीक है, बराबर ये प्लस है, प्लस 2 1 3 हो जाएगा, जो x का मान है वो 3 आ गया। अब आगे क्या करेंगे सर, समीकरण, अब एक या दो किसी में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो समीकरण 2 ही ले लीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को नोट कर लीजिए, ये वाला 2 है, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। सर आगे क्या करना है, तो 2 और गुने 3, ये कैसे है, तो x बराबर 3 है, तो x की जगह पर 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ है स्पेस तो देख लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा सर, ये एक यहाँ पे है, ठीक है, ये उधर जाएगा सर तो माइनस 6 हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई बराबर ये माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5, और x बराबर क्या आ गया सर, x बराबर कहाँ है, x बराबर कहाँ है, ये रहा, x बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो जो हर है, x बराबर क्या हर माने हैं, तो x आपका आ गया x बराबर 3, यानी कि हर लिख सकते हैं, हर नहीं सॉरी अंश होगा, हम भी मिस्टेक कर रहे हैं, अंश क्या आ जाएगा सर 3, और हर क्या हो जाएगा, हर क्या है y है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, बस यही तो बनाना है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 2 का 2। पहले प्रश्न को समझेंगे अच्छे से। इसको बनाना तो विलोपन विधि से ही है, प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, ध्यान रखेंगे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, अभी जो भी है वर्तमान ये तो पता नहीं है, लेकिन 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इतना तो समझ में आ रहा है। फिर कहा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितना है? तो वर्तमान की बात करना है सर, तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, मानते बहुत मैथ में तभी तो बनता है। माना कि क्या लिखा हुआ सर, नूरी और सोनू, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे सर, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, बराबर x और y, x और y। तो x किसका है, तो नूरी की, y किसका है, तो सोनू की। ये तो पता चल गया कि x है अभी और y है। चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, अभी मान लेते 10 वर्ष मेरा उम्र है, मान लेते 20 वर्ष उम्र है मेरा, ठीक है, और 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो अभी तो 20 है, 5 वर्ष पहले, तो 20 में से 5 क्या माइनस करेंगे ना, तो इसका तो अभी क्या है, x है, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 5 करेंगे ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ष पहले, यानी प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले या पश्चात या पूर्व, पहले, ठीक है, किसका आयु, तो नूरी इधर से हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, नूरी और सोनू की आयु कितना हो जाएगा सर, तो सोनू की आयु और नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो नूरी के माने x माइनस 5 करेंगे। अभी अगर x है तो उसमें पहले के 5 वर्ष पहले की बात कहा जा रहा है तो माइनस कर लेंगे 5, समझ में आ रहा है। और सोनू का भी तो सेम होगा ना, इसको y अभी मानेगा 5 वर्ष पहले, तो इसका भी माइनस 5 करेंगे ना, तो इसका हो जाएगा y माइनस 5। ये चीज समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, तो लिखेंगे क्या सर, x माइनस 5, ठीक है, बराबर y माइनस 5 अपॉन 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, तो ये 3 गुनी थी, तो आप 3 से इसमें मल्टीपल ना करके इसमें करना होगा, ठीक है। चलिए तो 3 आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा सर x माइनस 5, ठीक है, बराबर 3y माइनस 5 3 15, यहाँ पे बनाएंगे सर तो हो जाएगा x, और इधर आ जाएगा तो माइनस 3y बराबर माइनस 15 है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 5, आगे सॉल्व कर लेंगे सर x माइनस 3y बराबर ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 10। ये समीकरण 1 तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा बात इसमें क्या है, दूसरा स्टेप थी 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष बाद या पश्चात, बाद किसका आयु, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले देखते हैं, अभी अगर मान लेते हैं x माने हैं तो 10 वर्ष बाद, तो x में 10 जोड़ देंगे, अगर अभी 20 है मेरा वर्ष, ठीक है, उम्र 20 है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 करेंगे ना, जोड़ते हैं ना, तो इसको भी जोड़ेंगे, तो लिखेंगे सर क्या, नूरी और सोनू की आयु क्या हो जाएगा सर, तो x अभी है वर्तमान, तो आगे में करेंगे हम 10, ठीक है, और सोनू का भी कर लेंगे, y है इसका सोनू का, तो y प्लस 10, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेप में ध्यान दीजिएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखना क्या है सर, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब दोगुनी कौन हो जाएगी, तो देखिए नूरी की आयु सोनू की दोगुनी हो जाएगी, ये वाला है, तो आपको 2 इसमें ऐड करना है, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2 y प्लस 10, यही है। आगे सॉल्व कर लीजिएगा सर, तो x, चलिए x प्लस हो जाएगा 10 बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे 2y हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो -2y बराबर यहाँ पे 20 है, हो जाएगा तो -10। आगे और सॉल्व कर लीजिए, x -2y बराबर एक क्या हो जाएगा 10, समीकरण 2 निकल गया। अब आते हैं हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या चलिए स्पेस देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम पहले लिख रहे थे, समीकरण 1 कहाँ निकला, ए निकला है ना। तो लिखेंगे x -3y और बराबर -10, ठीक है। समीकरण 2 को भी लिख लेना है, x -2y बराबर कितना है सर, 10 है ना। चलिए यहाँ से ऐसे करके बनाना होगा, टेढ़ा मेढ़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। लिखेंगे क्या सर, घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या माइनस का सिंबल देंगे या लिख सकते हैं घटाने पर। तो घटाएंगे सर तो क्या हो जाएगा, a प्लस में, a भी प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको घटा रहे हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a वाला खत्म हो जाएगा सर, a घट जाएगा तो आपका -y आएगा, बराबर a घटेगा नहीं, जुट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को खत्म करेंगे तो y बराबर क्या आया, 20 आ गया। अब यहाँ पे तो स्पेस कम है, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वैसे, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, चलिए 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कहाँ है उसको ढूंढिए, समीकरण 2 को ये रहा 2 लिख लेंगे यहाँ पे, x -2y बराबर क्या हो जाएगा 10, यही है। तो y की जगह पर कितना रखना है, 20। सॉल्व करेंगे सर तो हो जाएगा x -2 और y की जगह पर 20 रख लीजिए, तो 20 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 10, 20 दूना 40, -40 बराबर 10। यहाँ पे आइएगा सर तो हो जाएगा x बराबर 10, ये उधर जाएगा तो प्लस में 40, यही ना हो जाएगा। और क्या हो सकता है सर, x बराबर 40 और 10 50, तो x का मान आया सर 50 और y का मान आया 20। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, जो नूरी की आयु है वो कितना है, तो 50 है, उसको x माने हैं, और सोनू की आयु है वो कितना है सर, तो 20 है। तो लिख सकते हैं आप, अगर स्पेस नहीं आप अपने से लिख लेंगे कि नूरी की आयु क्या आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा, और सोनू की आयु 20 आ जाएगा। बस यही तो सॉल्व करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लेकिन लाइक कर देना है सर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए सर बात करते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का तीसरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे। 2 अंकों की संख्या, ठीक है, के अंकों का योग 9 है। 2 संख्यों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के, ठीक है, अंकों पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मानना होगा, इसमें माने क्या, तो माना कि इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक है। दहाई अंक क्या हो जाएगा सर, तो x y हो जाएगा, x और y हो जाएगा, इकाई अंक x और दहाई अंक y हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 9 है, तो 2 संख्या है तो आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। तो 2 संख्या कौन कौन है सर, x प्लस y बराबर क्या दिया है 9, समीकरण ये दिया है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे ये बात, इस संख्या का 9 गुना संख्या के, ठीक है, अंकों पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, प्रथम संख्या के प्रसारित रूप क्या होता है सर, तो 10y प्लस x होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। कैसे, तो मान लेते हैं हम 35 लिखते हैं, यानी कि 35 लिखते हैं। इस पे क्या करेंगे, 10 इसको y इसको x, तो गुने हम 3 लिखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा 5, 10 दिया 30 और प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है सर, 35 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना,
तो 9 गुना लिखेंगे क्या 9, और इसमें प्रसारित रूप लिख लीजिए, प्रसारित रूप, वो संख्या क्या है प्रसारित रूप ये बराबर, और अंकों पलटने से बनी संख्या का दोगुना, तो यहाँ पे लिखेंगे दो गुना क्या है पलटने से, पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या क्या हो जाएगा, तो प्रसारित संख्या ए है तो लिखेंगे 9 और 10y प्लस x हो जाएगा, और बराबर 2, इसको पलटने पर तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं सर क्या y प्लस 10x, यही है। अब इसी को सॉल्व करना है। चलिए 9 से 10 में करेंगे तो 10 9 90 y हो जाएगा, प्लस 9 से x में होगा तो 9x हो जाएगा, बराबर 2 से y में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 10 दुना 20x हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो 90 y है, इसको इधर ला लीजिएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर ही क्या हो जाएगा सर, तो 20x है, उधर भेज देंगे तो माइनस में 9x आ जाएगा, यही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, घटेगा तो 88y हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर है, ये घटेगा सर तो 11 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे 11 से इसको खत्म कर सकते हैं सर 8 बार में, तो लिख सकते हैं 8y, इधर ला लीजिए तो माइनस x बराबर 0, ये होगा। ये आपका समीकरण 2 निकल के आया। यहाँ पे आप इसको 2-3 तरह से इसको कटा सकते हैं, कॉमन भी ले लेंगे, बाहर से आउट में खत्म कर सकते हैं। 11 कॉमन ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 11 से 11 एक मरतबे खत्म हो जाएगा, 8y माइनस x बराबर 0, समीकरण 2 निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से देख लेते हैं। इसको मिटा दे सर, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं अब समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण ए है 1, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है सर 8 हो x 8y है ना, तो पहले आप माइनस में लिख लीजिए, माइनस x और प्लस 8y बराबर क्या है 0, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यही है। तो आप यहाँ पे करेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख लेंगे सर, जोड़ने पर, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो चेंज तो नहीं होगा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 8 1 9y हो जाएगा, बराबर ये 9 आ जाएगा, y बराबर सर 9/9, इससे खत्म होगा 1, यानी कि y बराबर क्या आ गया तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, समीकरण 1 या 2 में मान रख सकते हैं, समीकरण 1 में y का मान क्या करेंगे तो रखेंगे, रखने पर समीकरण 1 को लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x हो जाएगा, प्लस y का मान कितना है सर 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस उधर माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर सर 8 हो जाएगा। x का मान 8 है, y का मान 1 है और x का मान 8 है, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो प्रथम संख्या का प्रसारित रूप, इस पे आप रख के निकाल सकते हैं, क्या है सर, तो 10, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10y और प्लस x है, यही है ना, तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। y का मान कितना है सर 1, तो गुने 1 हो जाएगा, प्लस x का मान कितना है सर 8, तो आप क्या करेंगे बनाएंगे 10 एकम 10, ठीक है, प्लस 8 बराबर क्या आएगा सर वो 18 आ जाएगा। चलिए बनकर रेडी हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दो संख्या का जो निष्ठ संख्या होगा वो कितना आएगा तो 18 आ जाएगा, तो बन तो गया। चलिए हो गया, अगला देखते हैं अब। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 को, इसको ध्यान से पढ़ना। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, 2000 टोटल रुपया यानी कि 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, खजांची से कहा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देना है, 2000 में 50 रुपये के भी नोट चाहिए और 100 रुपये के भी नोट चाहिए, लेकिन कितना 50 रुपये चाहिए और कितना 100 रुपये का नोट चाहिए ये नहीं पता है, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, 25 टोटल मिलाकर उसको 25 नोटे ही मिला, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये या 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए।
ठीक है। तो यहाँ पे मान लेना है सर, माने क्या, माना कि 50 रुपये और 100 रुपये के, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, तो x y हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपये का मान लेते हैं x और 100 रुपया का y। तो कुल उन्होंने 25 नोट प्राप्त किए। तो आप लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार, चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, आधा पर से क्वेश्चन बनाते हैं। कुल संख्या उसने 25 नोट प्राप्त किए, तो क्या लिखेंगे सर, x प्लस y बराबर 25, समीकरण 1 मान लीजिए। टोटल उसके पास 25 नोट है, तो संख्या क्या है, x मान लिए हम 50 रुपए के और y मान लिए 100 रुपए के, तो कुल 25, समीकरण 1 निकल गया। अब यहाँ पे मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई, उसे खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, लेकिन कितना कितना मिला, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उसको क्या करेंगे सर, x की संख्या कितना है, 50 रुपया, तो लिख लेंगे सर, इसी में बना लीजिए ना, बहुत ईजी, 50 x हो जाएगा और प्लस 100 है तो 100 y मान लीजिए, और बराबर कितना रुपया था टोटल उसका, तो 2000 निकालने के लिए गए, 2000, समीकरण 2। बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ये निकल जाएगा बहुत आसानी से, और जब ये निकल जाएगा तो आप विलोपन विधि आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो इसको देखिए, कॉमन ले लीजिए आप, कितना कॉमन लेंगे, तो 50 कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे 2y बचेगा, और यहाँ पे बराबर आप लिख लीजिए 2000। ठीक है, इससे एक जीरो खत्म कर लीजिए, इससे खत्म करेंगे तो सर कितना होगा, तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 40, यही आएगा समीकरण। अब इसका 2 पूरा कॉमन लेकर मान सकते हैं। आगे बनाइएगा सर, समीकरण 2 और समीकरण 1 है, तो दोनों के एक साथ लिख लीजिए तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, और समीकरण 1 ऐसे ही बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे सर हम लोग, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो ये विलोपन विधि बन रहा है, एक खत्म हो जाएगा, क्योंकि x में से x घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, और यहाँ माइनस या प्लस यानी कि 2y में से 1y घटेगा, तो 1y तो बच जाएगा, और 40 में से 25 घटेगा सर, तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, तो y बराबर क्या आया, 15। और आगे देखेंगे सर, समीकरण अब दूसरा देख लीजिए, समीकरण 1 या 2 में मान सकते हैं, किस में रखें, 2 में ही रखते हैं। समीकरण 2 या 1 में रखिए, 1 में बहुत ईजी है। 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कहाँ गया, ये रहा 1, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x लिखेंगे, ठीक है, और प्लस y की जगह पे 15 लिखना है, 15 हो जाएगा, और बराबर 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। एक और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कोई, और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं उसको तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, क्योंकि एक सत्यनिष्ठा का बड़ा सा फैमिली बनने वाला है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरा मनोकामना जरूर पूर्ण होगा, अगर नहीं करेंगे सर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे बनाएंगे सर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 25। ठीक है, और ये प्लस में इधर 15, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15, तो क्या सर, ये तो 10 आ गया ना, यानी कि x बराबर क्या आएगा, 10 आ गया। ठीक है, x की संख्या 10 है और y की संख्या 15 है, यानी कहने का मतलब है सर 50 का वो जो नोट था वो कितना, 10 गो था। 50 का नोट, 50 रुपया का नोट कितना था सर, तो 10 गो। 50 रुपये का नोट 10 है, और 100 रुपया का नोट कितना हो जाएगा सर, 100 रुपया का नोट कितना हो जाएगा, तो लिख लेंगे 100 रुपया का नोट। ठीक है, 15, y बराबर 15 है ना, तो y तो हम किसको माने हैं, 100 को ही माने हैं ना, y इसको x माने हैं, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए, 15 को 100 टकिया, ठीक है, अब 10 को 50 टकिया, तो ये 10 को 50 टकिया कितना हो जाएगा,
500, ठीक है। अब 15 को 100 किया तो प्लस कर लेंगे 1500। अब देखिए आपका 2000 आ तो जा रहा है सर, 2000 आ रहा है ना, तो यानी कि आपका बहुत अच्छा से बन गया और आपको भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है सर, प्रश्नावली 3.1, 2, 3 और 4 इसको भी देखना है, ठीक है। रिवीजन करते रहना है, समय पर रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, और छोड़ देंगे तो फिर क्या, ठीक है। मैथ को क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज होता है मैथ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। अगर प्रैक्टिस करना जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन समझ जाइए कि आपका भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नहीं भूलना चाहते तो प्रैक्टिस बरकरार रखिए, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लीजिए स्क्रीनशॉट।